बीजेपी का कहना है कि पिछले 14 सालों के शासनकाल में ममता बनर्जी ने बंगाल के विकास पर ब्रेक लगा दिया और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टीएमसी केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। इधर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिला दिया। अभिषेक बनर्जी की बंगाल यात्रा को गुमराह करने वाली यात्रा बता दिया कि बंगाल के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। आज डबल नौकरी के बाद सबसे ज्यादा है नौकरी का जो इशू है। ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा। BGBS बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले हैं 28 लाख नौकरी हुआ है, लेकिन ये नौकरी हम लोग देखे नहीं है। कहाँ हुआ है? आकाश में हुआ है ना पाताल में हुआ है, मालूम नहीं है। प्रचार शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है चुनाव प्रचार शुरू करने वाला है। और ये जो भतीजे जब चुनाव प्रचार करते हैं ना, उनके सारे जो इंतजामियात होते हैं, आम लोग खरे खरे भूखे पेट वही देखते रहते हैं। जब बंगाल में नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजा को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। और ये भतीजे अकेले, इनके पीछे अगर फूफा न रहते ना, ये कहां छुप छुप कर रहते थे। ये बुआ की ताकत पे ही ये भतीजा लड़खड़ा इधर उधर घूमते हैं। टीएमसी और बीजेपी जब SIR और बंगाल के विकास को लेकर वाकयुद्ध में उलझी थी, तभी टीएमसी के राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में बंगाल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार और कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी की मौजूदगी में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मौसम नूर को कांग्रेसी पटका पहनाकर उनकी घर वापसी करा दी। मौसम नूर कांग्रेस के बंगाल में कद्दावर नेता रहे गनी खान चौधरी के परिवार से ताल्लुक रखती और खुद भी 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुकी। कांग्रेस को यकीन है कि मौसम नूर की घर वापसी से पंजे की ताकत बंगाल में मजबूत होगी, लेकिन बीजेपी की माने तो 0 और 0 मिलाकर 0 ही होते हैं, लिहाजा कांग्रेस किसी खुशफहमी में ना रहे। पॉलिटिक्स शुरू की थी कांग्रेस पार्टी से, आज कांग्रेस पार्टी में मैं वापस आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने का मैं काम जरूर करूँगी। एक मजबूत कदम है और हमें खुशी है कि मौसम नूर ने खुद ये फैसला लिया है कि मैं आज के दिन पर मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं कांग्रेस की उस लेगेसी को, उस आइडियोलॉजी को मजबूत करूं जिसकी वो वारिस है। इनके खानदान ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, वेस्ट बंगाल के लिए किया है, मालदा मुर्शिदाबाद के लिए किया है। इन्होंने आपस में फैमिली ने तय किया है कि हमें अपने वर्षों के, अपने बुजुर्गों की उस लीगेसी को मजबूत करना चाहिए। तो ये उनका एक हिसाब से यूनिलेटरल फैसला था। इसको ताकत बढ़ेगा और मालदा का जो आम जनता का ये डिमांड था जे मौसम पार्टी में ज्वाइन करे, क्यों बरकत गनी खान चौधरी उन्होंने आर्किटेक्चर था, एक नया रूपकार विधान चंद्र राय का बाद बंगाल में था, जिन्होंने मालदा का नहीं सारा बंगाल का उन्होंने बहुत स्थापन किया है। तो एज ए होल मालदा का जो जनता का डिमांड को उन्होंने सम्मान देने के लिए कांग्रेस में आए। आने वाला दिन में कांग्रेस का मजबूती बनाने का काम करेंगे। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक, काराकास में मिरांडा एयरबेस पर की गई बमबारी, यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग और बमबारी। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ने का किया दावा। इंदौर में अब भी नहीं मिल रहा जनता को साफ पानी, जंग लगे टैंकर से हो रही है वाटर सप्लाई। रियलिटी चेक में पानी में पाया गया गंदगी और कीचड़, प्रशासन की तरफ से लोगों को पानी उबालकर पीने की नसीहत। IRCTC घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। निचली अदालत द्वारा IRCTC मामले में आरोप तय करने के आदेश को दी गई है चुनौती। 5 जनवरी को होगी मामले में सुनवाई। प्रेजेंटेड बाय कैच हल्दी, अब जबरदस्त ऑफर के साथ